13 sum. 10 points are plotted on a plane. Find the number of straight lines obtained by joining these points if no 3 points are collinear, 4 points are collinear. 10 points है प्लॉट पे. कॉम्बिनेशन के सम से ये 10 points है. हमको करना क्या है? Find number of straight lines obtained by joining these points if no 3 points are collinear. मतलब अगर 10 पॉइंट है और इसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे? तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए टू फॉर्म स्ट्रेट लाइन और टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर only 2 points out of 10 points at a time. So we can select 2 points out of 10 in 10C 2 ways. क्योंकि उन्होंने बोला है कोई भी 3 लाइंस कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर मतलब कोई भी 3 लाइंस ऐसी नहीं है जो एक ही लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी 3 पॉइंट्स. तो 10C2 कितने हो जाएंगे? 10 into 9 upon 1 into 2 and that will be 45. We can draw 45 lines. Second, 4 points are collinear. तो कोलिनियर पॉइंट्स 4 है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है 6. हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. हमको तो पता है कि चारों कोलिनियर पॉइंट्स में से 2 को सिलेक्ट करके स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. ओके, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? एक तो एक भी कोलिनियर पॉइंट ना हो, दोनों के दोनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो. दैट विल बी 6C2. दैट इज 6 into 5 upon 1 into 2. दैट इज 15 such lines. या फिर एक कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर. तो 4C1 into 6C1, 4 into 6, that is 24. So total lines will be 39. क्योंकि 4 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट्स दोनों के दोनों अगर कोलिनियर होंगे तो वो एक ही लाइन बनती है. एक्चुअली कोलिनियर मतलब क्या? एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स. इनमें से आप कौन से भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करो, ये एक ही लाइन बनने वाली है, तो कोई फायदा ही नहीं है सिलेक्ट करने का. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक भी नॉन कोलिनियर नहीं, दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या एक नॉन कोलिनियर और एक कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे लेके हम लोग निकालेंगे. अगर दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर होंगे तो 15 स्ट्रेट लाइंस बनेगी, नहीं तो फिर 24. यू विल ऐड देम, यू विल गेट 39 एज योर आंसर. Find the number of triangles formed by joining 12 points if no 3 points are collinear, 4 points are collinear. अब हमको ट्रायंगल निकालने हैं 12 पॉइंट्स. अदरवाइज अगर 12 पॉइंट्स में कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो 12 में से कोई भी 3 पॉइंट्स लेके हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं. लेकिन अगर कुछ कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट में से आप 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके ट्रायंगल नहीं बना सकते, कि कोलिनियर पॉइंट का ट्रायंगल 0 होता है. तो 14 सम में to form a triangle we need 3 points. Out of 12 points in which no 3 are collinear, no 3 are collinear, we can select 3 points out of 12 points in 12C3 ways. So 12C3
It will be 12 into 11 into 10 upon 1 into 2 into 3. ये 22 into 10, 220. 220 ट्रायंगल्स बन सकते हैं अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो। लेकिन फिर नेक्स्ट केस उन्होंने बोला है कि अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो, if 4 points are collinear, तो 12 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है और 8 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स ये नॉन कोलिनियर है, 4 पॉइंट्स ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट को तो हम लोग सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 2 कोलिनियर हो सकते, तो एक कोलिनियर और 2 नॉन कोलिनियर मिलके एक ट्रायंगल बन सकता है, 2 कोलिनियर और 1 नॉन कोलिनियर बन के ट्रायंगल हो सकता है, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर मिलके ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों कोलिनियर ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करता है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो हाउ वी विल गेट दिस, इट विल बी 4c1 into 8c2 और 4c2 into 8c1 और 8c3। So 4c1 is 4, 8c2 is 8 into 7 upon 1 into 2, 4 into 28. That is 112. Next, 4c2 into 8c1, 4 into 3 upon 1 into 2 into 8c1 is 8. So 6 into 8 is 48. Then the last one is 8c3, 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3. This is 56. So we'll just add them, because either this triangles or this many triangles or this many triangles. So if we add them, it is 112 plus 48 plus 56, total 216 triangles. क्योंकि ये जो है 4 पॉइंट्स, इसमें से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके ट्रायंगल नहीं बन सकता है। इसको करने का एक और भी तरीका है, टोटल ट्रायंगल्स 220 बन जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो 12 में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके टोटल 220 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। लेकिन जब 4 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उनमें से 3 को सिलेक्ट करके तो नहीं बन सकते ना ट्रायंगल्स। तो ये कितने हैं जो ट्रायंगल्स नहीं है, 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, 4c3 दैट इज नथिंग बट 4c1 दैट इज 4। तो 4 ट्रायंगल है ही नहीं, तो 220 में से 4 माइनस कर दो, 216 बन जाता है। This is also one more method of solving this sum. Okay? नहीं तो फिर ये मेथड तो है ही, एक कोलिनियर, 2 नॉन कोलिनियर, 2 कोलिनियर, 1 नॉन कोलिनियर, या तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर, ऐसे मिलके ट्रायंगल बना सकते हैं हम। Vowels. A word has 8 consonants and 3 vowels. How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? ये बहुत ही यूनिक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के है। A word has 8 consonants और 3 vowels, और हमको उसमें से 4 कंसोनेंट 2 वॉवल को चूज करके फिर एक वर्ड बनाना है। सो 8 कंसोनेंट्स है और वॉवल्स है 3। वी हैव टू सिलेक्ट 4 कंसोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। So in how many ways we will select 4 consonants? Out of 8, I'll select 4 consonants in 8c4. That is 8 into 7 into 6 into 5.
upon 1 into 2 into 3 into 4. I'll repeat, this is just a shortcut for calculating the NCR. 8C4 है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को लेके उसके पहले के 4 नंबर अपॉन बाद के 4 नंबर ऐसे डाल देंगे. This is 35 twos are, this is 70. Okay, then 3C2. 3C2 is 3 into 2 upon 1 into 2. Your answer is 3. तो एक तो कंसोनेंट भी सिलेक्ट करने हैं और वॉवल भी सिलेक्ट करने हैं, तो सब मिला के हम लोग 210 वेज में उन्हें सिलेक्ट तो कर रहे हैं. अब ये 6 लेटर्स जो है उन्हें हम लोग अरेंज करेंगे. We'll arrange the 6 letters in 6 places. In how many ways? 6 factorial ways. That is 720. So total number of ways of selecting the letters and then arranging them is 210 into 720. That is 1,51,200. ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें, आप उसे इतना भी रखे तो भी चल जाता है. 210 into 6 फैक्टोरियल इतना भी आप रख सकते हो, क्योंकि आपके पास कैलसी नहीं होता 11th में. It's not compulsory that we will multiply them, but total number of arrangement will be 210 into 6 factorial. So exercise 6.7. Now we'll again do the word problems from 6.7. हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स है ना सारे, ये हम लोग बाद में कर लेंगे. हम लोग पहले इनको फिनिश कर लेते हैं. In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? 6.7 का question number 10. There are 5 friends. 5 friends में से at least 3 should join a party. So in how many ways we should invite them? Oh, the boy can invite 3 of his friends. लेकिन at least 3 है, मतलब कम से कम 3. तो 4 भी invite कर सकते हैं, 5 भी invite कर सकते हैं. अब इससे ज्यादा तो invite नहीं करेंगे क्योंकि इतने ही friends है. तो we'll add that. This will become 5C3. 5C3 is 10 plus 5 plus 1. Your answer is 16. They have said that a boy has 5 friends and he want to invite at least 3. At least 3 मतलब minimum 3. तो 3 को तो invite कर ले. अच्छा 3 से ज्यादा भी कर सकते हो तो 4 को invite कर ले. 5 को भी invite कर सकते. 5 से ज्यादा तो invite ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उतने ही friends है. तो ये 5C3 हो गया 10, 5C4 हो गया 5, 5C5 हो गया 1. This is total 16. A group consists 5 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. How many possible selections will have at least 3 women? So there are 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected with at least 3. पहले तो ये 15 लोग हैं. अब 15 लोगों में से कितने 6 लोगों की टीम कैसे बनेगी? 15C6 में बनेगी. ये चाहिए तो हम लोग 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 upon 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. 6 2s are 12.
So we'll get 7, that is 7 into 5, that is 35, into 13 into 11. So 35 into 13 into 11 is total is 505, 5005, sorry. ये एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतना भी रख सकते हैं. ये तो फर्स्ट केस है कि हाउ मेनी टीम्स, हाउ मेनी कमिटीज कैन बी सिलेक्टेड ऑफ 6 people, 5005 committees can be selected. लेकिन हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन विल हैव एटलीस्ट 3 women. We want how many of them will have at least 3 women. The condition, women should be at least 3. तो 9 men है, 6 women है, 3 women चाहिए. तो अगर कम से कम 3 women, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम, तो कम से कम 3 women चाहिए तो 3 men होंगे. 4 women होगी तो 2 men होंगे. 5 women होगी तो 1 man होगा. 6 के 6 women होंगे तो man एक भी नहीं होगा. So this will be 9C3 into 6C3. 9C3 is 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3. So that is 84 into 6C3. 6 into 5 into 4. That is 20. This is 1680. Or otherwise, we will have 2 men and 4 women. So 9C2 into 6C4. 36. 9 into 8 is 7, yes, 72 by 2. 36. And 6C4. 6C4 is 6C2. So 6 into 5, 30 divided by 2, 15. 15 into 36 is 540. Then 1 man and 5 women. So 9C1 into 6C5. So 9 into 6, that is 54. And 6C6, that is 1. This is total 2275. There are total 2275 cases in which we can select a committee of 6 such that there is at least 3 women. I mean, there are at least 3 women. A committee of 10 persons is to be formed from a group of 10 women and 8 men. How many possible committees will have at least 5 women? How many possible committee will have men in majority? 12th one. तो पहले तो 10 person की कमिटी चूज करनी है, 10 वुमेन और 8 मेन से. तो अगर 10 वुमेन और 8 मेन से कमिटी चूज ही करनी है तो 8 में से 18 लोगों में से 8 की कमिटी चूज करनी है. टोटल नंबर ऑफ कमिटीज है. लेकिन उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एट लीस्ट 5 women. ऐसे कितनी कमिटीज है जिसमें 5 women होंगी? कम से कम 5 women. तो women, men मिनिमम 5 होनी चाहिए और टोटल लोग 10 होने चाहिए. तो 5 women होंगे कम से कम, तो 5 men होंगे. तो 10 में से 5 सिलेक्ट होंगे, 10C5 into 8C5. अगर 6 वुमेन होंगे, क्योंकि कम से कम 5 बोला है, तो 4 मेन होंगे. अगर 7 वुमेन होंगे तो 3 मेन होंगे. उन्होंने वही बोला है ना, मिनिमम हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एटलीस्ट 5 वुमेन बोला है उन्होंने.
तो अगर 8 होंगे तो 2 मेन होंगे, अगर 9 है तो 1 मेन होगा, और अगर 10 के 10 वुमेन है तो एक भी मेन नहीं होगा, क्योंकि कमिटी कितने की चूज करनी है, 8 की या 10 की? 10 की है। कमिटी ऑफ 10 person is to be chosen, 10 person. So this way, so we will say plus 10C6 plus 8C4 or 10C7 plus 8C3 or 10C8 plus 8C2 or 10C9 plus 8C1 or 10C10. आपने इतना भी लिखा तो भी चलता है, कैलकुलेटर ना होने की वजह से आपने इसकी वैल्यूज नहीं निकाली 11th में तो भी चलेगा, लेकिन जब भी ये फाउंडेशन में आता है तो ऐसा नहीं चलता, हमको वैल्यूज निकालनी पड़ती है। 11th में चल जाएगा। A question paper has 2 sections. Section 1 has 5 questions and section 2 has 6 questions. A student must answer at least 2 questions from each section. Among 6 questions he answers, how many different choices does the student have in choosing questions? मतलब 2 section है पेपर में, section 1 5 questions, section 2 6 questions. यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे है 6 क्वेश्चंस। ओके, और हम लोगों को मिनिमम 2-2 क्वेश्चन एक सेक्शन में से अटेंड करने और टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस अटेंड करने। तो अगर मैंने यहाँ से शुरू किया कि यहाँ के 2 अटेम्प्ट किए तो यहाँ के 4 हो जाएंगे, यहाँ के 3 अटेम्प्ट किए तो यहाँ के भी 3 करने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 6 है, और यहाँ के अगर 4 किए तो यहाँ पे 2 होंगे। तो दिस इज 5C2 into 6C4, 5C3 into 6C3 and 5C4 into 6C2. तो हम लोग एक तो यहाँ के 2 और यहाँ के 4 करेंगे, यहाँ के 3 और यहाँ के 3, ये यहाँ के 4 और यहाँ के 2। This is 10 and this is 15, so this is 150. This is 10 and this is 6 into 5 into 4. So this is 200 and this will be 5 into 15. This is 75. So 425 is your answer. This many ways we can answer the question such that at least 2 from each section is answered. इसके आगे नहीं जा रहे क्योंकि फिर इसके आगे गए, यहाँ के 5 किए तो यहाँ का 1 ही हो जाएगा, और वो तो नहीं चलेगा क्योंकि इस सेक्शन से भी 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, दैट्स व्हाई।